आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी को जब अवकाश लेना होता है तो मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में जाकर हम अपने अवकाश को ले पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपको आदेश दिख रहा है, ये आदेश यही कहता है कि उस लीव मॉड्यूल में परिवर्तन किया जाए और ये परिवर्तन हम सभी को जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का ये आदेश है और यह आदेश श्री AK रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन लखनऊ को दिया गया है। अगर हम इस आदेश के डेट की बात करें तो 14 जुलाई 2022 को आदेश दिया गया है। आदेश का विषय है मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश में दोस्तों, जो पूर्व में आदेश इस संदर्भ में दिया गया है, जो कि 30 जुलाई 2021 को दिया गया था, उस आदेश का संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल कतिपय प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया गया था, संज्ञान में आया है कि लीव मॉड्यूल पर निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध नहीं है। यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर जो प्रावधान अभी तक उपलब्ध नहीं है उसे 5 बिंदुओं के अंतर्गत बताया गया है और इन्हीं 5 बिंदुओं को मानव संपदा पर अपडेट करने की बात की जा रही है, लीव मॉड्यूल में परिवर्तन की बात की जा रही है। आइए एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि आवेदनकर्ता की लॉगिन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके। तो दोस्तों, पहले बिंदु का निष्कर्ष यही है कि मान लीजिए विद्यालय 8 बजे का है और जिस तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं उसी तिथि में आपको अवकाश भी चाहिए, सेम तिथि में अवकाश चाहिए, तो इसके लिए आपको 8 बजे के पूर्व ही आवेदन करना होगा। यदि 8 बजे के बाद आवेदन करते हैं तो आपको अवकाश नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर विद्यालय की टाइमिंग 9 बजे की है और जिस तिथि में आप अवकाश ले रहे हैं उसी दिन आप आवेदन कर रहे हैं तो हर हाल में आपको 9 बजे के पूर्व ही आवेदन करना पड़ेगा। 9 बजे के बाद की टाइमिंग में यदि आवेदन करते हैं उस तिथि में तो आपका अवकाश अस्वीकृत होगा, आपको अवकाश नहीं मिल पाएगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पे करने की बात की जा रही है। फिलहाल ये व्यवस्था अभी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं है और इसी को अपडेट करने की बात की जा रही है लीव मॉड्यूल में। दूसरा बिंदु यह कहता है कि प्रातः 5 बजे से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाना। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप अवकाश लेने के लिए सुबह में जाते हैं तो पोर्टल पे लिखा होता है कि 9 बजे के बाद पोर्टल ओपन होगा या काम करेगा। तो ऐसे में प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक की जो ये बंदिश है, जो स्वीकृति है, इस पर जो रोक लगी हुई है, इसे हटाने की बात की जा रही है कि इसे हटा लिया जाए। सुबह भी कोई आवेदन करे तो आसानी से अवकाश ले सके। तीसरे बिंदु में बताया जा रहा है कि अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं प्रदर्शित कराना। यानी कि जो अवकाश स्वीकृत करेगा तो स्वीकृत करने वाले के सामने ये स्पष्ट तौर से दिखना चाहिए कि इसके पूर्व उस स्टाफ में, आपके विद्यालय के स्टाफ में कितने लोग पहले से छुट्टी पे हैं, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित हो जाए, तभी वो अवकाश स्वीकृत करे। ये चीज़ इनके सामने आनी चाहिए, इस पे बात की जा रही है। चौथे बिंदु में बताया जा रहा है कि अवकाश निरस्त्रीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अवकाश किसी का निरस्त कर रहे हैं तो निरस्त करते समय ड्रॉप डाउन विंडो खुलता है, वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि किस कारण से हम अवकाश निरस्त कर रहे हैं। तो ठीक उसके सामने कहा जा रहा है कि एक कमेंट बॉक्स भी होना चाहिए हर कारण के सामने, ताकि वहाँ पे कमेंट भी लिख सके कि किस कारण से हम अवकाश को निरस्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ड्रॉप डाउन विंडो में 1 2 3 4 5 करके ऑप्शन अगर खुलता है तो हर के सामने एक बॉक्स बना होना चाहिए जिसमें कमेंट हम लिख सकें। हर कारण के सामने एक कमेंट लिखने के लिए बॉक्स बनाने की बात की जा रही है। आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, पांचवें बिंदु में बताया जा रहा है कि स्वीकृत या फॉरवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से CCL लेते हैं या फिर मैटरनिटी लीव होता है या फिर मेडिकल लीव होता है तो इन सभी में डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं उनको भविष्य में भी कभी भी खोल के उसे देखा जा सके, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे विशेष तौर से सुरक्षित रखना चाहिए कि उसे कभी भी किसी भी प्रकरण को खोल के देखा जा सके। जो भी संलग्नक उसके साथ लगे हैं वो कभी भी देखने योग्य हो, ऐसा इसे बनाने की बात की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लीव मॉड्यूल में उक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बहुत ही विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी और निश्चित रूप से ये अपडेट हो जाता है तो अवकाश लेने में हमें सावधानी बरतनी होगी और समय से पूर्व ही हमको अवकाश लेना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही विभाग की खबरों से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन के साथ अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।